नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है ट्रंप की नीतियों से रूस को लाभ, भारत को अवसर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेख के मुताबिक अमेरिका की कुछ नीतियां कैसे रूस को फायदा पहुंचा रही हैं और साथ ही भारत के लिए कैसे कुछ नए, शायद अनपेक्षित अवसर भी बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख का पहला ही दावा काफी कहना चाहिए चौंकाने वाला है कि ट्रंप की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पलटने में कामयाब हो गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखते हैं लेखक इसके पक्ष में क्या कह रहा है। लेख का जो मुख्य बिंदु है वो ये कि आज की दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ट्रंप की नीतियों से तो वो रूस है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर तो लेख कहता है कि सिर्फ 6 महीने पहले जो स्थिति थी ना, वो अब पूरी तरह मतलब बिल्कुल बदल चुकी है। लेख याद दिलाता है कि पहले तो यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया था और सिर्फ कब्जा ही नहीं, वो क्रेमिया वापस लेने की भी बातें कर रहे थे। हाँ, और रूस को हराने के दावे भी थे। लेकिन अब स्रोत के अनुसार तस्वीर पूरी तरह से उलट गई है। कुर्स्क अब यूक्रेन के हाथ में नहीं है और क्रेमिया वापसी की बातें वो भी अब कहीं सुनाई नहीं दे रही हैं। इतना ही नहीं, एक और सनसनीखेज दावा है लेख में कि ट्रंप ने पर्दे के पीछे रहकर यूरोप और यूक्रेन दोनों को मना लिया है कि वो व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का कुछ हिस्सा, आप कह सकते हैं, रखने दें। मतलब एक तरह से जमीन का एक टुकड़ा चुपचाप रूस को दे दिया जाए। हाँ, ये वाकई में एक दिलचस्प पहलू है कि ये स्रोत यूक्रेन संघर्ष में इस कथित बदलाव का सारा श्रेय सीधे सीधे ट्रंप के प्रभाव या उनकी मध्यस्थता को दे रहा है। मतलब विश्लेषण पूरी तरह से इसी एक कोण पर आधारित है कि ये सब अमेरिकी नीति या शायद ट्रंप के व्यक्तित्व की वजह से हुआ है। बाहरी कारक या जमीन पर क्या हो रहा है उस पर स्रोत उतना ध्यान नहीं दे रहा, बस एक सीधी लाइन खींच रहा है, ट्रंप का एक्शन और रूस का फायदा। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुकी है। लेख आगे कहता है कि रूस का जो पुराना दुश्मन है नेटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन, उसमें भी ट्रंप ने कथित तौर पर फूट डलवा दी है। इस लेख के अनुसार सदस्य देश अब पहले जैसे एकजुट नहीं है, उनमें आपस में ही खींचतान चल रही है। यह विश्लेषण तो यहां तक कहता है कि नेटो में ये जो दरार आई है वो इतनी गहरी है कि इसे ठीक होने में कई दशक लग सकते हैं। और एक तरह की भविष्यवाणी भी है कि ट्रंप आने वाले सालों में नेटो को शायद बिखेर ही देंगे। जी, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, तो नेटो में इस तरह की अंदरूनी फूट या कलह ये निश्चित रूप से रूस के जो रणनीतिक हित हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। गठबंधन अगर कमजोर होगा, कम संगठित होगा, तो रूस के सामने पश्चिमी मोर्चा भी कमजोर होगा। लेख का तर्क इसी तरफ जा रहा है कि ये रूस के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, शायद अनजाने में ही सही। पर यह याद रखना जरूरी है कि ये सारी व्याख्या हमें इसी एक स्रोत से मिल रही है। सही कहा। अब यूक्रेन और नेटो के बाद लेख उस मुद्दे पर आता है जिसे वो अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफी बता रहा है, और ये सीधे सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। मतलब अमेरिका का अपने ही एक पुराने रणनीतिक साझेदार भारत के खिलाफ कदम उठाना। इसमें खास तौर पर दो चीजों का जिक्र है। एक तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर टैरिफ लगाना, मतलब टैक्स बढ़ाना, और दूसरा भारत के खिलाफ जो भाषा इस्तेमाल की गई। लेख उसे घटिया बयानबाजी और घटिया शब्द कहता है। हालांकि ये नहीं बताया कि वो शब्द क्या थे, पर लहजे की तल्खी पर जोर है। लेखक का मानना है कि इन चीजों का असर सिर्फ अभी नहीं होगा, बल्कि ट्रंप प्रशासन और अमेरिका को इसका नतीजा आने वाले कई दशकों तक भुगतना पड़ सकता है। ये भी एक बड़ा दावा है कि असर इतना गहरा और लंबा होगा। हाँ, और ये समझना भी दिलचस्प है कि स्रोत इसे इतनी बड़ी रणनीतिक भूल क्यों मान रहा है। लेख का तर्क एकदम साफ है। भारत, खासकर आज के बदलते वैश्विक माहौल में, अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और लंबे समय का साथी है। ऐसे में टैरिफ लगाकर और तल्ख बातें कहकर इस साझेदारी को चोट पहुंचाना स्रोत की नज़र में दूर की ना सोचने जैसा है। ये उस भरोसे को कमज़ोर करने जैसा है जिसे बनने में सालों लगते हैं, और वो भी ऐसे समय में जब चीन जैसी दूसरी शक्तियां उभर रही हैं। और यही से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लेख बताता है कि इस स्थिति का सीधा फायदा उठाने कौन आ गया है? रूस। लेख के अनुसार रूस को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ट्रंप के इन कदमों से भारत में, मतलब आम लोगों में और सरकार में भी नाराजगी है।
तो रूस ने क्या किया? लेख कहता है कि रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अपने बाजार भारतीय सामान और कंपनियों के लिए ऐसे खोलेगा जैसे पहले कभी नहीं खोले थे। मकसद ये कि भारत आने वाले वक्त में अरबों डॉलर का सामान रूस को बेच सके। इस विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि रूस का सोचना है कि अगर इस मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया तो भारत अगले कई दशकों तक रूस का एक पक्का दोस्त बना रहेगा और हर मुश्किल में साथ देगा।